उनके नंबर भी मांगिए कि हमें प्लीज जो अच्छे सर्टिफिकेट उनके नंबर दीजिए, हमने वो नंबर भी उनको दिए हैं और उसका ट्रीटमेंट भी चलाए। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है, जिस प्रकार से वनीता शर्मा ने आप लोगों पर आरोप लगाया, तो आप चाहती हैं जिस प्रकार के एलिगेशंस आप लोग लगा रहे हैं, क्योंकि डिप्रेशन का कारण उनकी माता थी और संजीव कौशल थे, तो क्या संजीव कौशल और वनीता शर्मा को इस केस में आरोपी बनाना चाहिए? नहीं, देखिए पहली बात तो हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, पहली बात तो ये है, हम सिर्फ आपको वो सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज ये क्लियर है कि हम किसी पे यहाँ पे इल्जाम नहीं लगा रहे, किसी पे भी, नॉट वनीता जी। बायोलॉजिकल मदर पे हम इल्जाम नहीं लगा सकते, हम जो सच है वो आपके सामने रख रहे हैं। अब ये आप डिसाइड करेंगे, आज किया भी डिसाइड करेगी, क्योंकि बहुत एलिगेशंस लगे थे और वो हम पे लगे थे, तो हम जो भी क्लियर कर रहे हैं आज, वो हमारे ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं सिर्फ उसको। अगर आप एक पुलिस ने जो बयान दिया है, पुलिस में सीधा ये स्पेकुलेशन है, पुलिस ने ऐसा कहीं नहीं कहा है। मेरा एक सवाल है, आप सभी से अनुरोध है, मुझे सिर्फ एक सुन लीजिए, मैं एक ऑडियो भी सुनाने वाला हूँ, थोड़ा समय दीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए। एक सवाल ही पूछना चाह रहा हूँ, सिजान ने जो बयान दिया था पुलिस में कि वो मतलब बिकॉज वो शादी करना चाह रहे थे, मगर बिकॉज ऑफ द रिलीजन दे कुडंट, और आदिल और श्रद्धा के लिए वो सही है या गलत है? बिग क्रॉस, तो ये पुलिस ने कहा है कि उन्होंने इस तरह नहीं, पुलिस ने नहीं कहा है, सारी चीजें ऐसी बोली गई हैं और ऐसी निकाल दी है, जिसका जो मन किया है ना उसने वो बोला है, और उन्होंने कैमरे पे आके भी चीजें बोली हैं, एंड इट इज सो रॉन्ग एंड इट इज सो इररिलेवेंट। ब्रेकअप का कारण क्या है? ये कारण बता दीजिए। अरे आप मेंटल हेल्थ पे क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या मेंटल हेल्थ हमारे यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं है? एक मिनट, सिर्फ ब्रेकअप का रीजन पहले बता दीजिए। ब्रेकअप का रीजन सुनो तो कोई 30 मिनट के बाद उनको लेके जाया गया अस्पताल। 30 मिनट के बाद शूटिंग जिस लोकेशन पे होती है ना, मैं वहाँ पे शूट किया है, मैं आपको बता देती हूँ, वो चिंचोटी से अंदर जाने के लिए वो रास्ता इतना खराब है कि 15-20 मिनट, आधा घंटा भी लगता है। मैं शूट करती हूँ क्योंकि मेरा हनुमान का शूट वहाँ पे चलता था। इसका स्पष्टीकरण मैं दे देता हूँ। पुलिस ने ऑलरेडी सीसीटीवी फुटेज रिकवर किया है, जिसमें यह क्लियर कट दिखा गया है कि शिजान ने बिना टाइम वेस्ट किए उसको गोदी में उठा के गिरते पड़ते उसको नहीं गिरने दिया, गाड़ी में बिठाया और वहाँ से तुरंत निकले हैं। कोई 15 मिनट कहीं नहीं रुका है, और उसके साथ ये सरासर आरोप झूठे हैं। और वो बोल रही है एम्बुलेंस नहीं बुलाई, तो एम्बुलेंस अगर अंदर बुलाते तो आधा घंटा 40 मिनट लग जाता। प्रोडक्शन की गाड़ी थी तो वो लेके भागे, क्योंकि वो सेंसिबल डिसीजन था, और अकेला शिजान रूम में एंटर नहीं किया था, दरवाजा तोड़ा गया था। लोगों ने उसके साथ में दरवाजा तोड़ा है, तो विटनेस हैं जो पुलिस के पास हैं, ऑलरेडी गवाह जा चुके हैं। यस, तो ये सच नहीं है। एक सवाल ये है कि ये मामला एक सवाल ये है कि एक मामला किस समय आया है सर? एक सवाल ये है कि एक मामला जो है वो इस समय बाहर आया है जब श्रद्धा वालकर का केस काफी चल रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि उस वजह से हिजाब या बाकी सारे मुद्दों को उठाया जा रहा है और आप लोगों को टारगेट किया जा रहा है? मुद्दा सिर्फ इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि उनको और कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है, उनके पास कुछ नहीं है। They better know what they want to do. What you feel? There is a political motive also behind किया जा रहा है। Are you being targeted just because of your religion? शांत रहो, जवाब देता हूँ, शांत बैठो। नहीं, ऐसा नहीं है, दे रहा हूँ जवाब, शांत बैठो। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी ऑडियो सुना दीजिए, फिर मिल सके ना। अरे वो पीआर है थोड़ा कंट्रोल। Please keep quiet. Please let us say. Let us speak. Please. ऑडियो सुना दीजिए।
सर वो ऑडियो सुना दो। जहाँ तक ब्रेकअप का जहाँ तक जहाँ तक आप सभी को एक जानकारी चाहिए कि ब्रेकअप का रीज़न क्या था। इन दोनों के बीच ऐसा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ जिसके वजह से वो ये एक्ट करे। पुलिस उसकी जांच कर रही है, पुलिस को अपना पक्ष रखने दीजिए, उनको भी मौका दीजिए। निकल के कुछ नहीं आने वाला है। शीजान या उसकी पूरे परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कहीं कोई लेना देना नहीं है। एग्जैक्टली तो ब्रेकअप सुन लीजिए तो एग्जैक्टली तो जब ब्रेकअप अगर होता और उस चीज़ को लेके उनके बीच मतभेद होते तो जो 15 तारीख से 24 तारीख का पीरियड है उसमें वो शूट नहीं करती, वो कहीं नहीं जाती, कुछ नहीं करती। उल्टा 24 का उसका क्रिसमस सेलिब्रेशन का प्लान था, बट उनकी माताजी ने शूट के बहाने उसको चंडीगढ़ ले जाने की कोशिश की, जिसमें वो दबाव में थी। 16 तारीख को भी उसको साइट पे पैनिक अटैक आया है। शीजान ने उसको ढूंढा, कंफर्ट किया, उसको सलाह की कि डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं मैं खुद जाती हूँ, तब जाके वो 16 तारीख को लोटस हॉस्पिटल में गई है, अपना चेकअप कराई है। एक सेकेंड मैम, बिल्कुल नहीं, सरासर गलत है। पवन शर्मा उस दिन भी वहाँ बैठा हुआ था, वहाँ खड़ा हुआ था। 16 तारीख को हम भी हॉस्पिटल में थे, मैं और फलक। हमारी वनीता जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये एडमिट हुई है टुनीशा। हमने कहा कहाँ हुई है, क्योंकि हम सुन के परेशान हो गए थे। हमारे पास शीजान का फ़ोन आया था कि मम्मा ऐसे ऐसे टुनीशा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। और वो क्योंकि जिम पहुँच चुका था, उसको ये लगा था कि वो अपनी मॉम के साथ आएगी डॉक्टर के पास। मेरी टुनीशा से बात हुई, उसने कहा वो बहुत रो रही थी कि अम्मा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मैं डॉक्टर के जा रही हूँ। कहाँ जा रही है बेटा? मैं बस जा रही हूँ, मैं पहुँच के आपकी बात कराती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, आई एम ओके। उसके बाद शीजान का मुझे फ़ोन आता है कि वो इस हॉस्पिटल में गई है। उसकी मम्मा से मेरी बात होती है, उन्होंने कहा मैं यहाँ पे हूँ। मैं और फलक रात को 11 से 12 के बीच में हम लोग बोरीवली हॉस्पिटल वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि टुनीशा कैजुअल्टी के बेड पे लेटी हुई है और उसको एक स्लाइन जो होता है वो चढ़ा हुआ है और हमारे सामने वो सो रही थी। उसकी मम्मा से हमने पूछा कि इसको क्या हुआ, तो उन्होंने बस हमें एक ही चीज़ बोली, कुछ नहीं, वो बच्ची थोड़ी सी काम को लेके परेशान है बहुत ज़्यादा, तो ये स्ट्रेस में, आपको तो पता ही है बहुत सेंसिटिव है। ओके, तो उन्होंने एक चीज़ बोलती है, कहती है कि मैं बोल रही हूँ कि जब तक ये दोनों शो कर रहे हैं तब तक अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहे। कल इसको शूट पे जाना है, वापस ही कैसे जाएगी, इसकी छुट्टी की बात करनी पड़ेगी। तो मैं और फलक एक दूसरे को देख रहे थे। फलक ने उनको बोला भी, आंटी आप क्या बात कर रही हो, आप इसकी हालत देखिए, इसको ऑफ दिलवाइए, इसको आराम करना है। उस वक्त भी उनका दिमाग उसके काम में चल रहा था। मैं अगर होती या आप में से कोई भी पेरेंट्स होता तो उसके लिए उसके बच्चे की हेल्थ से ज़्यादा कुछ भी नहीं होता। शैलेंद्र जी, एक सवाल है। फलक ने जैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 20 साल का ट्रॉमा था। सर 24 का इंसिडेंट बता दीजिए क्या हुआ, बस 24 का इंसिडेंट समझ लो। 24 का इंसिडेंट बता रहे हैं, सुन लो। 24 को क्या हुआ सुन लो। 24 को क्या हुआ सर? 24 को क्या हुआ? 24 को क्या हुआ ये बता। 24 तारीख को भी शूट पे तुनिशा अकेली आई थी, जबकि 23 को उनके माताजी को रिक्वेस्ट किया गया था कि आप प्लीज़ इसे अकेला मत छोड़िएगा, आप इनके साथ में रहिएगा। वो मॉर्निंग में जब सेट पे आई तभी से अपसेट थी। शीजान और उन्होंने साथ में बैठे हैं, दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है एक रूम में जहाँ पे पार्थ भी थे, गाने सुने हैं। उसके बाद शीजान चले गया शूट पे। तुनिशा शायद पीछे से आई, तुनिशा देखा नहीं क्योंकि उसको शूट पे बुलाया गया था। देन शी वेंट इनसाइड, उन्होंने किसी को फ़ोन किया है, उनका सामने से फ़ोन आया है और उसके बाद की जो भी घटना है वो एफआईआर में दर्ज है। एक सवाल ये है, फलक आपने कहा 20 साल के ट्रॉमा की वजह ये है परिवार से रिश्ते, माँ से रिश्ते, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसी सेट पर जहाँ शूट चल रहा था, जहाँ शीजान था, जहाँ उनकी बातचीत हुई, उसी सेट पर उसे 20 साल का ट्रॉमा निकालना था खुदकुशी? आप तुनिशा का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। आप लोगों को इससे क्लैरिटी मिल जाएगी कि उससे इस फैमिली का और टुनीशा का क्या अंडरस्टैंडिंग था।
इसके लिए जब आपको खुद टुनीशा ही देगी, खुद टुनीशा दे रही है। एक सेकंड आप ऑडियो चल रही मैं वॉइस नोट प्ले कर रही हूँ। 1 मिनट सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। शांत हो गए तो मैं प्ले करूँगी। सितंबर का ओके 1 मिनट गाइस, साइलेंट। वन बाय वन करने दो ना। वॉइस नोट प्ले कर रही हूँ, प्लीज साइलेंट गाइस। यस प्ले। मेरी बच्ची की आवाज है, प्लीज साइलेंट हो जाए प्लीज प्लीज प्लीज। साइलेंस। ये टुनीशा का वॉइस नोट है। नहीं, वो जरूरी है। मेरी बच्ची बोल रही है, वो जरूरी है। सब लोग एकदम शांत रहो प्लीज। 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ यार। मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। मैं वापस से एक बार चलाती हूँ, ओके? ये ऑडियो शेयर कर दीजिएगा। स्पीकर है यहाँ पर। भेजिए, मुझे भेजिए। ये वाला पर्टिकुलर ये वाला यार स्पीकर लगाओ ना। सर एक बार आप प्ले कर दीजिए, बाकी आप दे दीजिएगा सबको व्हाट्सएप पे। ठीक है। मैं अंजलि को भेज सर आप वो ब्रॉडकास्ट कर दो। हाँ माता जी अभी क्या करें, ऑडियो ही नहीं आ रहा। लैपटॉप में है ना? आप अपने पीआर को दे दो, बात देंगे। लैपटॉप में चला देते हैं, लैपटॉप में चला देते हैं। वापस चलाओ, 1 मिनट सब लोग शांत हो जाओ, मैं चला देती हूँ। ओके मैं वापस प्ले कर रही हूँ। मैं सब चुप होंगे ना तो मैं सुनाई देगा। आवाज को बंद करो। ओके डन। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो अम्मा, बहुत ज़्यादा। आपको अब जानते भी नहीं हो, इसलिए आपसे हर बात शेयर करने का मन करता है। इसलिए मेरे जहन में जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पता नहीं मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर का ऑडियो रिकॉर्डिंग है। उनकी माताजी जिनका बर्थडे था 12 जुलाई को, उन्होंने अपना जन्मदिन भी मुंबई में नहीं सेलिब्रेट करके अब्रॉड में संजीव कौशल जी के साथ सेलिब्रेट किया, जिसको लेके भी वो काफ़ी डिस्टर्ब थी। उन्होंने अपनी माताजी को ना तो बर्थडे विश किया। जहाँ तक जितने आरोप लगे हैं इस पूरे प्रकरण में, आज अभी इस वक्त तक किसी भी आरोप का पुख्ता सबूत ना तो पुलिस को अपनी जांच में मिला है, ना मिलेगा, क्योंकि शिजान मोहम्मद का या उनके परिवार का इस पूरे प्रकरण में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज अभी इस वक्त भी कह रहा हूँ, हम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, उसमें हमने सारे तथ्यों को कोर्ट के सामने रखा है और अब हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर रहे हैं। आखिर जो पुलिस की थियरी है, जिसमें ब्रेकअप के पीछे अलग-अलग रीजन बताए जा रहे हैं, क्या मैडम अभी आप जा रहे हैं तो चले जाए, किसी को बाइट मत करें। शिजान मोहम्मद ने अभी इस वक्त तक कोई भी अपना बयान बदला नहीं है। उसने पुलिस के सामने जो बयान डे 1 दिया था, वो बयान उनके पूरे पुलिस कस्टडी में एज इट इज़ मेंटेन रहे हैं। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं दिया है, कुछ इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया है जो पहले दिया था बाद में नहीं दिया, या पुलिस ने पूछा होगा। आप लोग कह रहे हैं कि तुनिशा अपनी मां से परेशान थी और ये वजह हो सकती है उसके ट्रॉमा की, पर क्या ये नहीं है क्योंकि आपने सितंबर का ऑडियो सुना है, उसके बाद सीजान के रिश्ते में आई, तो क्या अपनी मां से परेशान तुनिशा सीजान के पास बैठ में आई थी और सीजान ने भी जब धक्का दिया तो उसके बाद उसने ये स्टेप उठाया? बिल्कुल नहीं, ये सरासर गलत है, क्योंकि
तुनिशा का जो कंडीशन बचपन से रहा है उसको वो प्यार नहीं मिला है, जो प्यार वो सब जगह ढूंढ रही थी। उस बच्ची को पढ़ना था, उस बच्ची को बहुत कुछ करना था, उसके काफ़ी बकेट लिस्ट थे, जिसके बावजूद उनकी माताजी जो खुद एक्ट्रेस बनना चाहती थी, अपनी इस बच्ची को उन्होंने फोर्स किया एक्टिंग में आने के लिए। इस बच्ची के कंपैरिजन होते थे। जब उन्होंने टैटू बनाया, उनके माताजी के कोई रिलेटिव, उनकी बेटियां टॉन्ट मारते थे इसको कि ये तेरा क्लास नहीं है। संजीव कौशल की बेटी के साथ में उसको टॉन्ट मारा करते थे कि ये तेरा क्लास नहीं है। तुनिशा को कहीं जाने आने में परहेज था। पुलिस जांच में ये ऑलरेडी सामने आ चुका होगा कि उनकी माताजी पैसे के लिए तुनिशा को मोहताज रखती थी। तुनिशा का खुद का पैसे पे तुनिशा का कंट्रोल नहीं था। संजीव कौशल मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि माँ से समझ के नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात, आप कह रहे हो कि तुनिशा का उनकी माता के साथ रिश्ता अच्छा नहीं था, उसके बाद आप ये कह रहे हो कि आपके फैमिली के साथ उसका रिश्ता अच्छा था। शिजान भी ये बात जानता है कि आपका और उनका सबका रिश्ता अच्छा है, फिर भी शिजान ने ये स्टेप क्यों लिया और उसके तुनिशा के साथ ब्रेकअप क्यों किया, ये क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने इसका जवाब भी दिया है आपको कि दोनों अपने अपने करियर को फोकस कर रहे थे। पुलिस अपनी जांच कर रही है और ये ब्रेकअप नहीं लगाया है। हम सिर्फ मेंटल हेल्थ जो एक्चुअल था। सर क्या फैमिली से परेशान तुनिशा को शिजान का धोखा बर्दाश्त नहीं हुआ? ये बिल्कुल नहीं। तो व्हाट्सएप पे लिखती है, उल्टा व्हाट्सएप पे उसने ऐसा लिखा है कि लेट्स फोकस ऑन आवर करियर। ये चैट है, कॉन्वर्सेशन सबूत है। There is a reason. ये देखिए, ये सेंसिटिव मुद्दा है, पुलिस के पास सब कुछ है। लेट देम इन्वेस्टिगेट विदाउट गेटिंग इन्फ्लुएंस। लेट देयर बी एन अनबायस्ड इन्वेस्टिगेशन। शिजान मोहम्मद बेगुनाह है, उसके ऊपर कुछ नहीं है, जो भी आरोप है आरोप है। सर पिछले 10 दिनों से, जब से सुसाइड हुआ है, सुसाइड के पिछले 10 दिन से वो सेट पे अपसेट थी। यहाँ पे कई ऐसे रिपोर्टर जो सेट पे जाते थे, जिन्होंने देखा भी था। जब 10 दिनों से अपसेट थी, तो शिजान की जब इतनी करीब थी, या आप लोगों से जब मुलाकात होती थी, अभी फलक रो भी रही थी, तो कनेक्शन पता चलता है कि आप लोग का तुनिशा के साथ कैसा था। तो उस कंडीशन में आपने क्या किया? तुनिशा एक सेकंड मैं इस चीज का जवाब दूंगी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। उनकी बच्ची 15 दिन से बहुत ज्यादा परेशान थी। तो क्या माँ होने के नाते शिजान से हमसे उसका ब्लड कनेक्शन नहीं था, वो सिर्फ उसकी मॉम से था। तो क्या माँ की जिम्मेदारी नहीं थी कि मेरी बच्ची परेशान है और मैं उसके साथ सेट पे जाऊं, मैं उसको जाके देखूं इसको कौन थप्पड़ मार रहा है, ये वहाँ पे इसके साथ क्या बिहेवियर हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, किस चीज़ को ये फेस कर रही है, क्या ये सारी चीजें जानने का उनका राइट नहीं था? मैम माँ ने कहा है कि थप्पड़ की जानकारी आपको दी गई थी। नहीं, जब थप्पड़ ही नहीं पड़ा, जब थप्पड़ ही नहीं मारा तो जानकारी कहाँ से आएगी? गलत आरोप है। उनकी मम्मी, ये झूठा आरोप है। मम्मी ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या क्या बोल रही है। अगर हम हर चीज का एक्सप्लेन कैसे करें जिनका लॉजिक ही नहीं बनता है? बस इसका दे दीजिए, आई एम सॉरी आंटी, आई कांट डू एनीथिंग, आपको जो करना है कर लीजिए। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन ये लाइन कहीं पर अरे कहीं नहीं बोली गई है, पूरे जांच में कहीं नहीं आया पुलिस के सामने। आउट ऑफ द वे जाके आप लोग इतना उसको सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, उसको उसकी मेंटल हेल्थ जो खराब थी उससे बाहर निकालते थे, तो क्यों एंड मोमेंट पे उसको छोड़ दिया? आपको क्या ये नहीं लगता अगर हम उसको नहीं छोड़ते तो शायद मैडम हमारा बस छोड़ा ही नहीं, हम उस बच्ची को अपने साथ हमने छोड़ा ही नहीं उसको, हमने उसको छोड़ा ही नहीं, उसको छोड़ा ही नहीं। मैंने यही बोला, वो मेंटल ट्रॉमा से निकल रही थी। अंडरस्टैंड दिस। वो मेंटल ट्रॉमा ये तो आपको तुनिशा से पूछना पड़ेगा। ये इस सवाल का जवाब आपको तुनिशा से पूछना पड़ेगा। बेटा प्लीज नीचे आके इस सवाल का जवाब दे दो, या इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुलिस करेगी, जिसका आपको इंतजार करना कोई ब्रेकअप नहीं हुआ था। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थे। आप लोग लगातार कह रहे हैं कि आपके परिवार के साथ वो बहुत खुश थे। बिल्कुल आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य जिससे वो सबसे ज्यादा लगाव में थी, बिल्कुल वो साथ में सेट पर था, फिर भी उसने सुसाइड क्यों किया? वही मुद्दा है। यहाँ
रिलेशनशिप में जाते हैं, आप लोग भी जाते हो, सबके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब होता है, लेकिन अगर कोई इंसान मेंटल हेल्थ से निकल रहा है, उसको डिप्रेशन है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज अ टैबू, दिस इज द प्रॉब्लम। अरे सर 50 बार बोल चुके नहीं हुआ